नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज़। लखीमपुर खीरी ब्रेकिंग। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ की जिला अध्यक्ष आरती राय द्वारा तहसीलदार आशीष कुमार सिंह को जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आरती राय द्वारा यह बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया पर संपूर्ण नगर खजुरिया, भीरा पलिया, मजगई, चंदन चौकी, भानपुर तथा अन्य दूर दराज के क्षेत्र निर्भर हैं। राय ने यह आरोप लगाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। स्वास्थ्य केंद्र पर महिला डॉक्टर, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी होने के कारण महिलाओं को अति परेशानी हो रही है। जनता लगातार परेशान है क्योंकि सामुदायिक केंद्र पर किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सक रही है, क्योंकि कारण है वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही सभी प्रकार की दवाएं तथा जांच की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र पर ही की जाए। यह भी बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी वार्डों की सफाई और मरीजों के साथ विनम्रता से व्यवहार किया जाए। साथ ही आरोप लगाया गया कि सारी जांचें तथा दवाइयां बाहर से ही मंगवाई जाती हैं। प्रशासन इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है या उत्तर प्रदेश सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह के सामुदायिक केंद्र जो गांव देहातों में पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, और उन पर गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सरकार, स्वास्थ्य विभाग इन सब बातों को क्यों नहीं देख रहा है? लगातार इन पर जानकारी क्यों नहीं एकत्रित कर रहा है? आखिर कहां कहां पर किस प्रकार दिक्कतें हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। तो आइए आज की ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता सैयद उवैस के साथ लखीमपुर खीरी से। कि जो प्राइवेट जो जनरल वार्ड है, जनरल जो वार्ड है जिसमें आम लोग वहाँ एडमिट होते हैं, गरीब तबके के लोग, वहाँ इतनी गंदगी है कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है। कभी आप लोग भी सर्च करके सर्वे करके देख लें कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल है। मरीज तो और मरीज हो जाएगा, उसके साथ तीमारदार करने के लिए जो मरीज के साथ लोग आ रहे हैं वो भी बीमार पड़ जाएंगे। वहाँ की व्यवस्था इतनी मतलब कमरे में गंदगी पड़ी है, टॉयलेट में गंदगी पड़ी है, जहाँ की बहुत सफाई होना चाहिए। आज के कोरोना काल में तो और ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। उसके बाद भी उस अस्पताल के वार्डों में गंदगी है। आप जिलाधिकारी महोदय से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम ये चारों मांग दिए हैं जो बताए हैं आपको कि पलिया अस्पताल में महिला डॉक्टर की और सर्जन की, बाल रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था हो, और सभी प्रकार की दवाइयाँ, सभी प्रकार की जाँचों की सुविधा हो, और अस्पताल की सफाई तथा सभी मरीजों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार। क्या व्यवहार में भी? हाँ, कुछ लोग व्यवहार भी होता है। हमारी कई महिलाएं गई हैं, लड़की औरतों को मार देना, डांट देना कि शांति रखो, वहीं बाहर बैठे रहो। तो ये तरीका नहीं है अस्पताल के डॉक्टर हो या जो भी अस्पताल को देख रेख, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। जी। अभी आपने एक घटना का भी जिक्र किया कि बच्चियों के साथ। हाँ बिल्कुल, उन्नाव में अभी आज हम लोगों ने सबने पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे कि उन्नाव में हमने तो ये पढ़ा था कि 3 लड़कियों को एक चुन्नी में बांधा गया, जिसमें से 2 खत्म हो गई, एक तीसरी भी जो है वो भी मरणासन पे है। तो हमारी सरकार एक तरफ से लड़कियों के बचाने और महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा का दावा करती है कि महिलाओं के साथ हम बहुत ही सुरक्षा पूर्ण पेश आते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को भी पता है, और हम इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से भी सरकार की निंदा करते हैं कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं, बच्चियों, नाबालिग बच्चियों, 80 साल की बुजुर्गों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। तो हम इस ज्ञापन के माध्यम से उन्नाव की घटना का स्पेशल आज जो हुआ है, तत्काल जो हुआ है, इसका हम विरोध करते हैं, बहुत ही निंदा करते हैं, और हमारी टीम एपुआ उन्नाव पहुँचेगी। शासन से इस प्रकार के अपराधी जो हैं, ये तो जांच का विषय है कि कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है, तो इस प्रकार के लोगों के लिए आप क्या मांग रखना चाहती थी शासन से? इस शासन से तो हमारा कठोर से कठोर दंड। पहले बात की, शासन उनको बचाने में लग जाती है, जो अपराधी होते हैं उनको बचाने की बजाय तुरंत उनको कार्रवाई करा जाए। भाई पहले कार्रवाई हो, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, 3-3 लाशें एक साथ मिल रही हैं, 3-3 लड़कियों का एक चुन्नी में लपेटा जाना मिल रहा है,
अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ा गया कि 80 साल के बुजुर्ग के साथ कमरे में घुस करके चोरी के इरादे से घुसे और उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो वहाँ पर क्या प्रूफ चाहिए? सरकार को किस चीज़ के प्रूफ की जरूरत पड़ेगी? तत्काल क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि तत्काल कार्रवाई हो और कार्रवाई के बाद उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले। हम फांसी की सजा नहीं, फांसी तो किसी को भी दे देंगे, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दूसरा इस तरह का कुकर्म करने का सोचे ना।